हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल जी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। जैसे कि पहले वीडियो में हमने आपको टेंसेस के पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हमारे पास अब है पार्ट 2। इसमें हम पास्ट के टेंसेस को डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पास्ट में पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट, जिसको पास्ट सिंपल भी कहा जाता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव सेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें पहले हमारे पास सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई कुकड मील, मैंने खाना बनाया था। तो यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, कुकड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हो गया मील। देन हमारे पास ही एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया था। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट, एट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, एन एप्पल हमारे पास सब्जेक्ट। नेक्स्ट इसका जो नेगेटिव टेंस सेंटेंस है, नेगेटिव टेंस की हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। उसमें पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, प्लस यहाँ पे नॉट आएगा, जो कि मैं थोड़ा भूल गया हूँ, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे इसका जो एग्जांपल है वो ये है कि आई डिड नॉट कुक मील, मैंने खाना नहीं बनाया था। यहाँ पे आई सब्जेक्ट, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया नेगेटिव की साइन, कुक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मील हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ही डिड नॉट ईट एन एप्पल। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है वर्ब, नॉट नेगेटिव की साइन है, ईच है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एन एप्पल है हमारे पास सब्जेक्ट। देन हम इंटेरोगेटिव को देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव हमें पता है कि जैसे उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, वो एक सवालिया, उसमें एक सवाल होता है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि मैंने खाना बनाया था, तो इसका सवाल ये हो गया क्या मैंने खाना बनाया था। इसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। डिड आई कुक मील, क्या मैंने खाना बनाया था। डिड ही ईट एन एप्पल, क्या उसने एप्पल खाया था। दोस्तों अभी पास्ट कंटिन्यूस को डिस्क्राइब करते हैं। अब दोस्तों आए हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस के नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ कंटिन्यू है, लेकिन वो कंटिन्यू तो है लेकिन वो पास्ट में है, मतलब अभी हुआ नहीं है, वो पहले हो गया था। अभी हम इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज और वर लगेंगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा था। रहा तो है, मतलब रहा था, मतलब पास्ट में मैं लिख रहा था। तो इसमें आई हो के सब्जेक्ट, वाज जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग है, लेटर हमारे पास सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है दे वर ड्राइविंग अ कार, वो एक कार चला रहे थे। यहाँ पे दे सब्जेक्ट, वर है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कार है हमारे पास सब्जेक्ट। आपको बता दें कि जो भी सिंगुलर होता है, जैसे आई, शी, ही, इट, इन सब के साथ वाज लगते हैं, और जो भी प्लूरल होता है जैसे दे हो गया, वो ही हो गया, उन सब के साथ हमारे पास वर लगता है। नेक्स्ट इसका जो नेगेटिव है उसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आता है, प्लस का नॉट जो कि नेगेटिव की साइन है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आता है। आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत नहीं लिख रहा था। यहाँ पे आई सब्जेक्ट, वाज हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारे पास नेगेटिव की साइन, राइटिंग हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लेटर हो गया पास सब्जेक्ट। देन है दे वर नॉट ड्राइविंग अ कार, वो कार नहीं चला रहे थे। यहाँ पे दे सब्जेक्ट, वर हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव साइन, और ड्राइविंग हो गया हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और कार हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसका इंटेरोगेटिव है। वाज अ ड्राइविंग अ लेटर, वाज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा था। इसका फॉर्मेशन भी सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ जाएगा वाज वर, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। देन है हमारे पास वाज आई राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा था। वर दे ड्राइविंग अ कार, क्या वो कार चला रहे थे। नेक्स्ट अब हमें डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट को। यहाँ पे आ गया है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी कोई भी काम परफेक्ट तो है लेकिन वो पास्ट में हो गया था। तो अब इसकी हम फॉर्मेशन देख लेते हैं, तो उससे और एग्जांपल्स को देखेंगे तो हमें उससे मज़ीद थोड़ा समझ में आएगा। उसका पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैड प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैड है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड है, और ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्रिकेट है। देन सेकेंड हमारे पास आता है शी हैड ड्रंक वाटर, शी है सब्जेक्ट, हैड है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ड्रंक है वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और वाटर है हमारे पास ऑब्जेक्ट। देन हमारे पास इसका नेगेटिव आता है सब्जेक्ट। नेगेटिव का जो फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था। तो इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो आई है, हेल्पिंग वर्ब हैड है, नॉट हमारे पास नेगेटिव साइन, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। देन शी हैड नॉट ड्रंक वाटर, वो पानी पी नहीं चुकी थी। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट नेगेटिव साइन, ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाटर ऑब्जेक्ट। देन इसका इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में हमारे पास पहले हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो इसका जो एग्जांपल है वो है हैड आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था। देन हैड शी ड्रंक वाटर, क्या वो पानी पी चुकी थी। नेक्स्ट इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करते हैं। ये आ गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके नाम से पता चल रहा है कि परफेक्ट और कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यू तो है लेकिन परफेक्ट होने ही वाला है, मतलब अभी हमारा काम चल तो रहा है, बस अभी कुछ ही टाइम में वो कंप्लीट होने वाला है। तो इसके फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें आता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड या हैड बीन आता है। देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट और प्लस टीपी, मतलब टाइम पीरियड आता है, कोई हमें टाइम लगाना पड़ता है। टाइम पीरियड में हमारे पास दो चीज़ें आती है, सिंस या फॉर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंस वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम ना हो, और फॉर वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 ईयर्स, सिंस अ मंथ। अभी कौन सा मंथ, कौन सी मॉर्निंग, कौन से 2 साल, कुछ पता नहीं है, मतलब एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, तो इसलिए सिंस। और फॉर हमें एग्जैक्ट चीज़ चल रही हो, जैसे 2015 मतलब 2015 12 बजे का टाइम, या फिर जनवरी का महीना 2023 का। तो इस तरह से हमें मतलब जो एग्जैक्ट टाइम पता हो तो वहाँ पे फॉर लगता है। चलिए दोस्तों, अब मैं अपने एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। आई हैड बी स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से स्विमिंग कर रहा था। तो यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हमारे पास, हैड बीन हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, स्विमिंग हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और सिंस मॉर्निंग हमारे पास हो गया टाइम पीरियड। ही हैड बीन वर्किंग फॉर 12 PM, वो 12 बजे से काम कर रहे थे। तो यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और वर्किंग हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फॉर 12 PM ये हमारे पास हो गया टाइम पीरियड। देन शी हैड नॉट बीन, आई एम सॉरी, इसका जो फॉर्मेशन पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम पीरियड। तो एक बात आपको बताते चलें कि जब भी अगर कोई भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है जिसमें बीन वाली चीज़ें लगती हैं, तो वहाँ पे बीन जो है ना वो नेक्स्ट में लगता है। जैसे हैड के साथ पहले नॉट लगेगा फिर बीन लगेगा, पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। जैसे कि आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैड बीन नॉट, ऐसे नहीं लगेगा आई हैड नॉट बीन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। आई हैड नॉट बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से स्विमिंग नहीं कर रहा था। यहाँ पे आई सब्जेक्ट, हैड हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारे पास नेगेटिव साइन, बीन भी हेल्पिंग वर्ब, स्विमिंग है हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंस मॉर्निंग हमारे पास है क्या नाम है टाइम पीरियड। देन ही हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 12 PM, वो 12 बजे से काम नहीं कर रहे थे। देन हमारे पास इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम पीरियड। यहाँ पे हमारे पास हैड आई बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से स्विमिंग कर रहे थे। हैड ही बीन वर्किंग फॉर 12 PM, क्या वो 12 बजे से काम कर रहे थे। नेक्स्ट हम फ्यूचर पे चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो ये आ गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट को भी फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। यहाँ पे इसका जो फॉर्मेशन है वो उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट लगेगा। तो इसका हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पे है विल और शल। अब आप सोच रहे होंगे कि विल कहाँ पे लगेगा और शल कहाँ पे लगेगा। आपको बता दूँ आई और वी के साथ हमेशा शल लगता है, और विल जो लगता है वो ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ लगता है। लेकिन इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप वी के साथ विल लगा लें। आजकल शल इतना खास यूज़ नहीं होता क्योंकि वो कहने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू विल। तो आप हर किसी के साथ विल भी लगा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शल थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है। तो अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आई शैल ईट मैंगो, मैंने आम खाया था मतलब फ्यूचर में, अभी मैंने खाया नहीं है और ना ही मैंने पुराना खाया था, मतलब मैं अभी आम खाऊंगा। पास्ट में था मैंने खाया था, और प्रेजेंट में था मैं खाता हूँ, लेकिन ये फ्यूचर है तो इसमें मतलब मैं खाऊंगा।
देन है वी विल डांस इन द पार्टी, मतलब हम पार्टी में डांस कर रहे होंगे, हम की नहीं है पर कर रहे होंगे। देन हमारे पास इसका नेगेटिव आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आता है आई शैल नॉट ईट मैंगो, आई सब्जेक्ट, शैल होगा हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारे पास नेगेटिव, ईट हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंगो हमारे पास है ऑब्जेक्ट। देन है वी विल नॉट डांस इन द पार्टी, हम पार्टी में डांस नहीं कर रहे होंगे। देन हमारे पास इसका इंटेरोगेटिव का देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में हमारे पास पहले आता है हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल आई ईट मैंगो, क्या मैं आम खा रहा हूँगा। विल वी डांस इन दी पार्टी, क्या हम पार्टी में डांस कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। अब हमारे पास आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस जो कंटिन्यू तो है लेकिन फ्यूचर में होगा भी, कोई पता नहीं ये होगा भी या नहीं। चलिए हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे है आई शैल बी क्लीनिंग माई होम, मैं अपना घर साफ कर रहा होगा। देन है ही विल बी वेटिंग इन माई रूम, वो मेरे कमरे में इंतजार कर रहा होगा। इसकी जो नेगेटिव की फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट बी क्लीनिंग माई होम, मैं अपना घर साफ कर रहा नहीं होगा। ही विल नॉट बी वेटिंग इन माई रूम, वो मेरे कमरे में इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। देन हमारे पास इसका इंटेरोगेटिव आता है हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी दो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज़ हो रहे हैं जैसे विल और बी, तो इसमें जो एक हेल्पिंग वर्ब होगा वो सबसे पहले आएगा और देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन दूसरा हेल्पिंग वर्ब। जैसे शैल आई बी क्लीनिंग माई होम, क्या मैं अपना घर साफ कर रहा होगा। विल ही बी वेटिंग इन माई रूम, क्या वो मेरे कमरे में आराम कर रहे होंगे और वेटिंग कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर